Hello, my dear students. Welcome back to the channel of Science AK. I am Akash Kumar, your educator and motivator. Today we are going to discuss the next lecture of matter in our surroundings, lecture 3. तो आज सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं that is about the unit of temperature. What are the common units and what is the SI unit to measure temperature, है ना? तो common unit of temperature and its SI unit. तो common unit is the Celsius scale which is used to measure the temperature. So Celsius scale is used as a common unit of measuring temperature and like melting and boiling point. ठीक है, जैसे melting point of ice in degree Celsius is 0 degree Celsius and boiling point of water in degree Celsius that is 100 degree Celsius. अभी हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिर से डिस्कस करेंगे सेपरेटली. ठीक है, यहाँ पे बस एग्जांपल देके मैंने समझाया है कि किस तरह से डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं या डिनोट करते हैं. कमिंग टू द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर दैट इज केल्विन. तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है. इसको नोट डाउन करना है. तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन. So now we will see the relation between the degree Celsius and the SI unit of temperature Kelvin. So जो main है relation that is 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. ठीक है, तो इसको समझना है कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर सेल्सियस में मेजर किया गया तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया, और वही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर केल्विन में मेजर किया गया तो वो 273 केल्विन आया. तो दैट मींस वहां से क्या डिराइव किया साइंटिस्ट ने कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. तो इफ 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो केल्विन में कितना होगा, तो +1 कर देंगे. ठीक है, तो 274 केल्विन हो जाएगा. तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू डिग्री सेल्सियस चेंज करने का. तो कोई अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया उसको अगर केल्विन में चेंज करने बोलेगा तो हम उसमें 273 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 298 केल्विन. और वही अगर केल्विन में दिया रहेगा और सेल्सियस में चेंज करने की बात होगी तब हम सबट्रैक्ट कर देंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा. जैसे मान लीजिए 300 केल्विन है, इसको क्या करना है सेल्सियस में, तो 273 यहाँ पे सबट्रैक्ट होगा, तो 300 माइनस 273 दैट विल बी इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस. तो इस तरह से हम सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं. और इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, दैट विल बी केल्विन. तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. So now we will discuss about how to change the state of a matter. किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंज किस तरह से आता है. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. और मैंने बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे साइंटिस्ट ने मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 टाइप्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इसकी चर्चा हम लोग पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं. तो मान लीजिए हमको सॉलिड से लिक्विड और आइदर लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू गैस इस तरह का फिजिकल स्टेट में चेंज लाना होगा, तो उसको हम किस तरह से ला सकते हैं. So change in physical state of matter is done in 2 ways. इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं. पहला क्या है कि हम सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज ला दें, दैट इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. एंड सेकेंड बाय चेंजिंग द प्रेशर. तो या तो टेम्परेचर में चेंज लाके या तो प्रेशर में चेंज लाके. तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज आर द 2 फैक्टर्स by which we can change the state of any physical substance. तो फिजिकल स्टेट में चेंज लाने के लिए हम लोग इस तरह का टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके उसके सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस उसको हम लोग ला सकते हैं. तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी दैट हाउ डज द टेम्परेचर एंड द प्रेशर डज इफेक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो इसको नोट डाउन कीजिए. So now we will see the effect of change of temperature, कि किस तरह से टेम्परेचर में चेंज आने के कारण किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज होता है. ठीक है, तो पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट इज मेल्टिंग, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड चेंज. ठीक है, आप लोग इसको जूनियर क्लासेस में भी सुनते आ रहे हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग. लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इसको डीपली समझेंगे दैट व्हाट इज अ मेल्टिंग, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, है ना. तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. The process in which a solid changes into a liquid on heating is called melting. मतलब वह प्रक्रिया जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है हीट देने पे, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग. एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आइस हमारा क्या है, बर्फ जो रहता है दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, है ना.
एंड उसी को जब हम लोग हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। सो आइस कन्वर्जन इनटू वाटर इज द एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग, है ना। इसका हिंदी मतलब बोले तो पिघलना, है ना, तो दैट इज मेल्टिंग। एंड व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? The temperature at which a solid melts into a liquid at atmospheric pressure is called its melting point of the substance। तो कहने का मतलब वह टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, the conversion of a solid into a liquid, the temperature and that very temperature is known as melting point। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया हमने, that means नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा होता है उस प्रेशर पे अगर हम टेम्परेचर में चेंज लाएं तो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो उस सॉलिड का या सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी द नेक्स्ट कन्वर्जन, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपोराइजेशन, ये सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो तब तक सबसे पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से स्लोली चीजों को समझते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। So now we will see some next points about the melting। अब डीपली समझना है कि मेल्टिंग होता कैसे है और कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो डेफिनेशन और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो जब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं दैट मींस द वेरी टेम्परेचर, तो उसको समझना है कि उस जगह पे हम जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में, उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो उनको आपस में होल्ड करके रखता है वेरी टाइटली, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मेजर के बराबर उसका मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब जितना हम उसको हीट एनर्जी ट्रांसफर करेंगे उतना ज्यादा उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वो हीट एनर्जी ब्रेक करेगा और तब उसका स्टेट चेंज होगा, दैट मींस सॉलिड टू लिक्विड होगा। तो द हीट एनर्जी मेक्स द पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर वाइब्रसली। तो जैसे हीट एनर्जी प्रोवाइड किया हम लोगों ने सॉलिड फॉर्म में, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा स्पीड में क्या करते हैं, वाइब्रेशनली वाइब्रेट करना शुरू करते हैं एंड इट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जिसके वजह से सॉलिड अपने सॉलिड फॉर्म में होता है, दैट होल्ड्स देम टुगेदर, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। और इस वजह से सॉलिड का जो फिजिकल स्टेट है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है मेल्टिंग का, कि किस तरह से मेल्टिंग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन किया जाता है हीट एनर्जी से, देन इट कन्वर्ट्स इट्स फिजिकल स्टेट। तो ये प्योर एंड ओरिजिनल डेफिनेशन और डिस्कशन है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इससे ज्यादा कोई वैरायटी इसमें नहीं है, कंप्लीट डिस्कशन है मेल्टिंग पॉइंट। अब एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। और आयरन का अगर हम बात करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आयरन के बीच में क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बहुत ज्यादा हाई होते हैं, है ना। कॉम्प्रेसिव हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, तो इसकी देख लीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है, 1535 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी द नेक्स्ट फिजिकल स्टेट चेंज। So next we will see the liquid to gas change। अब लिक्विड से जो गैस में चेंज आता है दैट इज नोन एज बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। तो दोनों एक ही चीज है, बॉइलिंग बोले या वेपोराइजेशन बोले, बोथ आर सेम थिंग्स। तो बॉइलिंग क्या होता है हमारा, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। कहने का मतलब वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी लिक्विड गर्म होने पे रैपिडली वो गैसियस फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है, दैट मींस वेपर फॉर्मेशन, गैसेस फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होगा दैट विल बी नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सेम चलेगा, देखिए इसमें भी क्या होगा कि लिक्विड क्या होता है, उतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। जब हीट करेंगे तो इसके भी जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि कमजोर होता है वो भी ब्रेक डाउन होगा, और ये अपना जो होगा स्टेट लिक्विड से गैस में चेंज करेंगे। तो सब कुछ सेम रहेगा, जैसे उसमें फोर्स ब्रेक डाउन होगा उस तरह से लिक्विड का भी फोर्स ब्रेक डाउन होगा, जिससे वो होल्ड टुगेदर होते हैं, ठीक है। And the temperature at which a liquid changes into a gas is called its boiling point। इसको हम लोग BP से रिप्रेजेंट करते हैं, that is boiling point। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं that is known as its boiling point। एग्जांपल से समझना है, जैसे boiling point of water, जो पानी होता है जिसको हम लोग घर में गर्म करते हैं, तो boiling point of water कहने का मतलब वो टेम्परेचर जिस पे पानी जो है गैसेस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है, that is vaporization। वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको अगर केल्विन में बोले तो 273 प्लस कर देंगे 373 केल्विन। और अगर अल्कोहल का अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट का, तो दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस। तो सब कुछ सेम चलेगा, जैसे उसमें फोर्स लगा, ब्रेक डाउन हुआ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हीट एनर्जी देने पे, सेम चीज इसमें भी चलेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एक एक पॉइंट को एग्जांपल्स के साथ, देन वी विल सी द नेक्स्ट चेंज ऑफ अ स्टेट।
तो अभी हम लोगों ने सॉलिड टू लिक्विड देख लिया, अब लिक्विड टू गैस भी देख लिया, देन वी विल सी द नेक्स्ट चेंज इन स्टेट। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। So the next conversion is about the gas to liquid change, that is known as condensation। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ते हैं, जूनियर क्लासेस में, कंडेंसेशन का प्रोसेस। So the process in which a gas or vapor changes into liquid on cooling, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी गैस ठंडा होने के बाद लिक्विड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो अभी हम लोगों ने देख रहा था कि सब जगह हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, दैट मींस टेंपरेचर बढ़ा रहे थे, है ना, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये कूल डाउन हो रहा है, दैट मींस टेंपरेचर डिक्रीज कर रहा है ना। तो टेंपरेचर डिक्रीज कर, देखिए टेंपरेचर अगर हम बढ़ाते हैं दैट मींस उसको काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि पार्टिकल्स अपने अपने जगह से मूव करेंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में ब्रेक होगा और वो टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इसको ठंडा होने दे रहे हैं, ठंडा होने दे रहे हैं, दैट मींस अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, पहले से और ज्यादा घटेगी। दैट मींस जो पार्टिकल्स एक दूसरे से भाग रहे थे वो फिर से एक दूसरे के क्या होंगे, नजदीक आएंगे, और नजदीक आने के बाद फिर से वो अपना प्रीवियस स्टेट में आ जाएंगे, दैट मींस लिक्विड में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बॉइलिंग किया, तो बॉइलिंग में क्या देखा कि लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ। अब क्या कर रहा है कि गैस को ठंडा होने के लिए, जैसे आप मान लीजिए कि क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं घर में किचन में गैस पे, तो उसको गैस स्टोव पे अगर बर्तन के ऊपर आप रख देते हैं, कोई प्लेट रख देते हैं, और पानी गर्म होने के बाद जब गैस स्टोव बंद कर देते हैं तो आप देखते हैं कि लिक्विड्स का जो ड्रॉपलेट्स होता है वो प्लेट पे क्या होता है, जमा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले बॉइलिंग में गैसेस स्टेट में चेंज हुआ लिक्विड, और फिर से ठंडा होने के बाद क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी घट रही है, पार्टिकल्स फिर से क्लोजर आना शुरू हुए, तो फिर से वो गैसियस फॉर्म से अपने लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो इस तरह से एक और कंक्लूजन हमारा निकलता है, दैट इज कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग का उल्टा या रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो सेम प्रोसेस मैंने लिख रखा है सारे सेम टॉपिक्स को, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए नोट्स को, देन वी विल सी द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कन्वर्जन। अब हम लोग फ्रीजिंग की चर्चा करेंगे। अब हमारा कंडेंसेशन हो गया, तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए। So the next change of physical state जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, that is liquid to solid change। तो liquid से solid कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे हमको अगर पानी से बर्फ बनाना है, that means that is the freezing process। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, freezing। So the process of change of liquid into solid by cooling। और ये गर्म करके तो होगा नहीं, पानी को गर्म करेंगे तब तो बर्फ नहीं बनेगा। क्या करते हैं, पानी को अगर फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, देन वी विल गेट अ आइस, है ना। तो उससे क्या होता है, फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। तो ये हमारा, जैसे आप देखिए अगर ये पूछा कि ये किसका रिवर्स है, जैसे हमारा भी हमने देखा कि रिवर्स था बॉइलिंग एंड समथिंग एल्स, कंडेंसेशन, है ना। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन जैसे हमारा रिवर्स प्रोसेस था कि एक में लिक्विड से गैस बना और फिर एक में गैस से लिक्विड बन गया, तो बॉइलिंग और कंडेंसेशन रिवर्स होते हैं। उसी तरह से फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग किसका रिवर्स हो जाएगा, मेल्टिंग, क्योंकि मेल्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सॉलिड टू लिक्विड, और यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड टू सॉलिड। दैट मींस मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग बोथ आर रिवर्स प्रोसेस, सेम लाइक वैसे ही जैसे बॉइलिंग और क्या कंडेंसेशन, हमारा वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन रिवर्स प्रोसेस है। तो फ्रीजिंग प्रोसेस किसका रिवर्स हो गया, दैट इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। इसको एग्जांपल से समझना है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। कैसे, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर किस टेम्परेचर पे सॉलिड आइस में कन्वर्ट होता है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है वो भी लिक्विड में किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस को हमको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी नहीं उसको हीट दें, उसको अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख देंगे, क्योंकि आइस का टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, उससे काफी ज्यादा होता है। तो बर्फ को अगर आप ऐसे भी बाहर निकाल के रख दीजिए, उसको गर्म नहीं कीजिए, फिर भी वो कुछ देर में क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, उसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। एग्जांपल भी हो गया, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ना 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो लास्ट कंक्लूजन क्या निकला हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर से, दैट इज कि सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं दैट मींस मेल्टिंग प्रोसेस, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को जब हीट करते हैं दैट इज बॉइलिंग और वेपोराइजेशन प्रोसेस, तो ये गैस फॉर्म में चला जाता है।
अब इसका उल्टा अगर हम कूल करेंगे तो लिक्विड को जब हम कूल करते हैं, तो लिक्विड को जब कूल कर रहे हैं तो दैट इज फ्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे, लिक्विड से सॉलिड फॉर्मेशन, दैट मींस वाटर टू आइस फॉर्मेशन। एग्जांपल से समझेंगे तो ये हमारा फ्रीजिंग हो गया। और जब हम गैस को कूल कर रहे थे तो लिक्विड फॉर्म में आ रहा था, तो दैट इज आवर कंडेंसेशन प्रोसेस। तो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन ओवर द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अबाउट द लेटेंट हीट, और उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। So the last topic for today in the effect of change of temperature में हम लोग latent heat के बारे में बात करेंगे। The main concept और इस चैप्टर का बहुत ज्यादा important concept, एग्जाम में क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं। So latent heat, latent का मीनिंग होता है hidden, छुपा हुआ, है ना। वैसा एनर्जी जो छुपा हुआ होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? The heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat। तो वो हीट एनर्जी, वो उष्मा ऊर्जा, हीट की ऊर्जा जो कि किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए सप्लाई की जाती है। और लेटेंट हीट को लेटेंट क्यों, हिडन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट डज नॉट रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट डज नॉट रेज द, ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है। तो फिर अगर हम हीट दे रहे हैं, किसी चीज को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो फिर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि ये नहीं बढ़ता है टेम्परेचर, लेटेंट हीट टेम्परेचर बढ़ाता नहीं। तो ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी बर्फ को किसी बर्तन में गैस पे रखते हैं और उसको गर्म करना चालू करते हैं, तो जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर मेजर कीजिएगा, जैसे मान लीजिए बर्फ थोड़ा सा पिघला, आपने गैस बंद करके उसका टेम्परेचर मेजर किया, या फिर डायरेक्ट टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो वो जो पानी कन्वर्ट हो रहा है उसका टेम्परेचर आपको पहले भी सेम मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, और आगे भी तब तक उसका कंडीशन क्या है, जब तक पूरा का पूरा आइस लिक्विड में चेंज ना हो जाए, उस टाइम तक हमारा जो लेटेंट हीट होता है उसके वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। वो पूरी तरह से जब लिक्विड में चेंज हो जाएगा और फिर भी उसको अगर हम कंटिन्यू कर हीट देते जाएंगे, तब तो फिर उसका टेम्परेचर क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और वो फिर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम तक वो सिर्फ अभी स्टेट ऑफ चेंज पूरी तरह से चेंज नहीं होगा उसका, दैट मींस सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म, तब तक वहां पे हमारा लेटेंट हीट मौजूद होता है और वह टेम्परेचर को रेज नहीं करता है। तो इस लेटेंट हीट जो एनर्जी प्रोवाइड की है वो गया कहां? तो the heat which we supply is used up in overcoming the forces of attraction during the change of a state। तो यही इसका मेन रीजन है टेम्परेचर नहीं बढ़ने का, कि जो हम लेटेंट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर अलग चीज है और हीट क्या है? एनर्जी है ना। टेम्परेचर इज जस्ट द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हीट, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द हीट एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो लेटेंट हीट क्या करता है कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अभी कि कभी भी किसी का अगर फिजिकल स्टेट हमें चेंज करना है तो उसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और वहीं पे ये लेटेंट हीट पूरी तरह से यूज हो जाता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए। तो अगर किसी तरह से हम एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी वहां से क्या हो रहा है, साथ ही साथ यूज होते जा रहा है। मान लीजिए इधर से हम एनर्जी दे रहे हैं, उधर से एनर्जी यूज हो रहा, तो फिर एनर्जी बचा था, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर कब बढ़ता कि अगर उसका मान लीजिए लिक्विड टू गैस फॉर्म में वो बॉयल करना शुरू कर जाता, लेकिन अभी तो उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ये पूरा का पूरा एनर्जी यूज हो रहा है, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ द लेटेंट हीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आज सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस वाज द कंप्लीट लेक्चर फॉर टुडे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। We will meet in the next lecture. Thank you very much. That's all for today.